नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जानकारी के माध्यम से मैं आपको लगातार ऐसी ऐसी खबरें देता हूं जो आपके काम की होती हैं। और पढ़ाई के और पढ़ने के बिजी शेड्यूल में से वीडियो बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन वो सारी वीडियो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं जो आपके बहुत काम की हैं। दोस्तों, आपको पता होगा 2 दिन पहले घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें जेई के एग्जाम में, जो कि बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम माना जाता है, उसमें बच्चों को चीटिंग करवाकर सोल्वर के थ्रू बच्चों को रैंक दिलाने का भरोसा दिया जा रहा था और 15 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे थे। तो बच्चे बोल रहे थे इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं ऐसी वीडियो से जनरली मेरा मूड खराब हो गया, तो मैं बनाना नहीं चाह रहा था। हालांकि हमारे देश में ऐसा कोई एग्जाम शायद नहीं बचा जिसमें कोई घोटाला ना हुआ हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, हर शायद एनडीए में अब तक घोटाला नहीं पकड़ा गया। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आईआईटी पहले भी एक बार लीक हुआ था 2002 के आसपास, और इस बार जेई मेंस के चक्कर में जब कंप्यूटर पे एग्जाम होते हैं, इसका भी फायदा घोटालेबाजों ने उठा लिया। चाहे वो बिहार का टॉपर घोटाला हो, जहां पर बच्चों को बिना कुछ लिखे ही टॉपर बना दिया जाता था, वो खुल गया। इस बार जेई में घोटाला मिला है नोएडा में, हमारे पास में ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है अमेरिका की तर्ज पर। वहां पर एक कंपनी है एफिनिटी एजुकेशन, वो बच्चों को विदेशों में एडमिशन करवाती थी। अब उन्होंने एक नया गोरख धंधा शुरू कर दिया था, 15 लाख रुपए लेकर बच्चों को जेई में एडमिशन की गारंटी। 3 लाख एडवांस लेते थे, बाद में 12 लाख रुपए बाद में देते थे। करते कैसे थे? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये कंपनी है जो कि इसको पूरे को गवर्न करती है एग्जाम को। यानी कि इस तरह देखिए पेपर देते हैं बच्चे, और ये टीसीएस के कर्मचारी है। तो एक सांकेतिक इमेज है, पक्की इमेज नहीं है। तो इस तरह एग्जाम होता था, कंप्यूटर सेंटर में बच्चे जाते थे। वहां पर बच्चे को कहा जाता था कि आप बस झूठ मूठ माउस पकड़ के ऐसे घुमाते रहना। माउस देना जरा, वो लाल वाला, अच्छा रख लिया आपने। चलो मान लो ये माउस है, देखो ये माउस है, तो इस तरह घुमाते रहे। चलो माउस दिखा नहीं पा रहा हूँ, कंप्यूटर पे काम चल रहा है। माउस को पकड़ के बैठना था बस, और माउस को इस तरह करना था बच्चे को, और ऐसे दिखाना था, ऐसे बस क्लिक करना था, कुछ नहीं करना था, मतलब एक्टिंग करनी थी। और रिमोट एक्सेस देकर, मतलब सिस्टम में हैकिंग करके रिमोट एक्सेस देकर, कहीं दूर पटना में कोई सोल्वर थे या कहीं और थे, वो पेपर को सोल्व करते थे और बच्चे का मजा आ जाता था, बच्चा सेलेक्ट हो जाता था। अब कब से हो रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम, सोचिए कितने बच्चे इसके सिस्टम के थ्रू जा चुके होंगे आईआईटी में। तो यार, आप में से कई लोग ऐसे कहते होंगे हम आईआईटीएन हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, हम आईआईटीएन हैं। इनमें से कई लोग फर्जी भी हो सकते हैं। कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले, बिहार में एक सर्वे किया गया था, एक जांच करी गई थी, जिसमें पता चला था कि कई हजार लोगों की मार्कशीट फर्जी है और वो सरकारी जॉब कर रहे थे। ऐसे ही आपके आसपास ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो। अगर जांच की जाए तो यह शायद कभी खुले तो आपको पता चलेगा दे आर फर्जी। और उनमें से कई लोग तो बीटेक करके या करने के दौरान आपको पढ़ा भी रहे होंगे और आप पर रोब जमा रहे होंगे कि हम देखो यहाँ पढ़ते हैं, आईआईटी में पढ़ते हैं। पता लगा वो जुगाड़ से सिलेक्शन हुआ है उनका, उनको पता ही नहीं कुछ भी है। तो भाई ऐसे काम मत करना। फर्जी डिग्री लेने से अच्छा आप किसी छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ लो, छोटे कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन जो करो अपनी मेहनत से करो। यही नहीं, और बातें बताता हूं आपको। देखिए, जमशेदपुर जेई फर्जीवाड़े का एक काम संगठित रूप से चल रहा था, मतलब एक पूरा गिरोह बना रखा था। और इन्होंने केंद्र के अधिकारियों से, जहां पर सेंटर होते थे, जहां पर ये सब चलता था, उनसे मिली भगत कर रखी थी। बच्चा सिर्फ एक्टिंग करता था, दूर बैठ के कोई एग्जाम सोल्व करता था। परीक्षा केंद्र के सुपरवाइजर, जिनके पास कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंचती, वे भी धोखाधड़ी के कार्य का हिस्सा थे। और सोल्वर को रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का एक सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको पता होगा, एनी डेस्क वगैरह, जहां से आप दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। कितने बच्चों को एनी डेस्क के बारे में पता है? कमेंट कर देना, जब आप एक कंप्यूटर को दूर से ही कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा विंडो में एक फंडा होता है, विंडो में आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के थ्रू। सबको पता होगा बच्चों को, अगर पता है तो कमेंट करिएगा। तो ये बच्चा सिर्फ एक्टिंग करता। देखिए, मुझे हंसी आ रही है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको भी हंसी आएगी शायद। ये देखो, उम्मीदवार द्वारा उपयोग किए गए जार सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कराते थे। उम्मीदवारों को यह दिखावा करने के लिए कहा जाता था कि वह परीक्षा के दौरान कंप्यूटर पर हाथ रखकर और सीट पर कैलकुलेट करने का दिखावा करे, ताकि जो कैमरे लगे होते हैं उनको लगे कि बच्चा सोल्व कर रहा है। मतलब वो जो सीट मिलती है सोल्व करने की, उन पर एक्टिंग करनी थी और बच्चा वहां पर जुगाड़ सोल्व कोई और करता था। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये ऐड आ जाते हैं बीच में। ये देखिए, इस तरह, जैसे मान लो एक फोटो है, यहाँ पर ये सारे लोग बैठे हैं, सोल्व कर रहे हैं बैठकर, और बच्चा वहां पर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, सारे लोग सोल्व कर रहे हैं। ये एक इमेज है, असली इमेज नहीं है, दिखाने के लिए सिर्फ। इस तरह होता है, पूरे कंप्यूटर को हैक करके कहीं और बैठकर। तो नोएडा में जो एफिनिटी एजुकेशन, उसका नाम आ रहा है इसमें सामने, सच्चाई तो जांच के बाद पता चलेगी। इस एग्जाम को टीसीएस करवाती है। टीसीएस ने 1 सितंबर को ही अपने टेस्टिंग सिस्टम में अनियमितता देखी, मतलब उनको पता चल गया था 1 सितंबर को कुछ गड़बड़ है। एक अन्य सूत्र ने बताया कि जेई मेंस परीक्षा
26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच हुई थी। जांच एजेंसी ने मामले के संबंध में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक निजी कोचिंग सेंटर एफिनिटी एजुकेशन के 3 निदेशक शामिल हैं। अच्छा, एक बात और भी है, जहां पर भी इस तरह घोटाले पकड़े जाते हैं उनमें कोई ना कोई कोचिंग सेंटर वाला निकलता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत फेमस कोचिंग सेंटर दिल्ली का भी, एक बार पटना का, और एक बार गोरखपुर का, अलीगढ़ के, मतलब हरियाणा में तो बस पूछो ही मत, क्योंकि जहां जहां सरकारी नौकरी की चाहत ज्यादा रहती है या बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन, इसका फायदा उठाते हैं लोग और फर्जी इस तरह के जुगाड़ करने लगते हैं, और इसका फायदा उठाकर बहुत सारे लोग घुस भी गए सिस्टम के अंदर। ये वही लोग हैं जो बाद में नौकरी प्राप्त करके रिश्वत लेते हैं और चीजों की रेस्पेक्ट नहीं करते। इससे करप्शन बढ़ता है, क्योंकि वो खुद पढ़ के तो आए नहीं, वो तो पैसे देकर आए हैं। तो अगर कोई लड़का जेईई में ही एडमिशन ही 15 लाख दे के लेगा, तो जब वो इंजीनियर बनेगा, कोई भी कुछ काम करेगा, तो वो तो रिश्वत लेगा भाई। या कोई सरकारी जॉब लगेगी पैसे देकर, तो वो तो रिश्वत लेगा। या कोई टीचर बनेगा, वो तो बच्चों से पैसे मांगेगा। कोई बाबू बनेगा, वो तो पैसे मांगेगा। रेलवे में जाएगा टीटी पैसे देकर, वो तो पैसे लूटेगा। आप किस तरह उम्मीद करोगे कि बिना पैसे जो देकर गया है वो बिना पैसे दिए आपका काम कर देगा? सिस्टम में बहुत लो फूल्स है। मैं फिर कहता हूं, आपके आसपास ऐसे लोग जिनको आप बहुत बड़ा तुर्रम खान मानते हो, ऐसा हो सकता है कि वो लोग जुगाड़ से अंदर घुसे। तो दोस्तों, इसमें जांच चल रही है अभी, और मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि क्या हो गया हमारे देश का। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? टीसीएस इओन के सिस्टम अपने कंप्यूटर में बाहरी एप्लीकेशन या टूल को अपलोड करने की अनुमति नहीं देता है, और साथ ही इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में टेस्ट लेने वाले कंप्यूटर में कुछ बाहरी एक्सटर्नल एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल कर दिया गया था, जिनका उपयोग इंटरनेट के द्वारा दूर से ही टेस्ट लेने वाले कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस हासिल करने के लिए किया गया। मतलब टीसीएस कह रही हमारे कंप्यूटर में दूसरी ऐप तो डाउनलोड हो नहीं सकती, लेकिन पहले से किया गया था। यानी कि टीसीएस की फेलियर है बहुत बड़ी, बड़े लेवल पैकिंग की गई है, या फिर बहुत बड़ा फेलियर है सिस्टम का। ये जानबूझ के कोई मिला हुआ है इसमें, हो सकता है कोई सरकारी लोग भी इसमें मिले हो, मुझे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। यह अक्सर दूरदराज के इलाकों में कोचिंग सेंटर द्वारा किया जाता है। वे टेस्ट सेंटर के प्रमुखों के साथ मिलते हैं और छात्रों को उनके टेस्ट कंप्यूटर की स्क्रीन का रिमोट एक्सेस हासिल कर लेते थे। प्रत्येक छात्र प्रति सिस्टम हैक करने के लगभग 2 से 3 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट करता था, और परीक्षा होने से पहले इन रिमोट एक्सेस टूल को छात्र द्वारा दिए जाने वाले टेस्ट का कंप्यूटर से इंस्टॉल किया जाता है। वाह वाह यानी कि जिस सिस्टम पे बच्चा बैठा है उसका एक्सेस कहीं और था, 3 लाख रुपए एडवांस, उसके बाद सोल्वर उनको सोल्व करते थे। मजबूत सुरक्षा दीवार को भी हैकरों ने भेद दिया। टीसीएस का कहना है हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन हैकर्स ने उसको भेद दिया। और कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं कोई मुकेश ठाकुर, वो कह रहे हैं कि ये डिवाइस एक्सटर्नल होता है और विंडोज सिस्टम से जुड़े हैं, इसके माध्यम से रिमोट एक्सेस दिया जाता है। हालांकि आई लियोन ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मजबूत और क्रैक करने के लिए कठिन है। यार, जब फेसबुक क्रैक हो जाती है, व्हाट्सएप क्रैक हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक हो जाती है, बड़े बड़े सरकारी पोर्टल क्रैक हो जाते हैं, ये मतलब हद हो गई। तो ऑनलाइन चीजों के देखो नुकसान फायदे दोनों हैं। फिलहाल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज अगर आप लोग इस सिस्टम के थ्रू कहीं घुस रहे हैं, तो समझ लीजिए इस कीचड़ में नंबर आपका भी आने वाला है। जो आप गंदगी फैलाओगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपका एडमिशन इस थ्रू हुआ है तो आप कभी अपने अंदर अच्छा फील करोगे ही नहीं, क्योंकि आप जुगाड़ से गए हो। और अगर आप इस सब चला रहे हो, तो बच्चों या दोस्तों जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो भी लोग देख रहे हो जिन्होंने काम किया है, तो देश का जब बेड़ा गर्क होगा तो शामिल आप भी होंगे इसमें। ऐसा मत करिए, मेहनत को सपोर्ट करिए। पहले से हमारे देश में बहुत टैलेंट की ज़्यादा कदर नहीं है, और यहाँ पर ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग छोड़कर देश को विदेशों में चले जाते हैं। नासा हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर, विदेशों में सारे काम करने वाले इंडियन लोग हैं ज़्यादातर। तो ब्रेन ड्रेन का कारण सरकारी पॉलिसी, टैलेंट को इज्जत ना देना, और अगर ऐसे करप्शन होंगे, रिश्वत चलेगी, तो बस भगवान मालिक है। एग्जाम जानकारी को अपना प्यार दें। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आपके विचार क्या हैं? आपको कैसा लगा है सुनकर कि जेईई में, मतलब आईआईटी में आप घुस सकते हो पैसे देकर? कमेंट करिएगा। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, और आप लोग क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार बढ़िया है पैसे देके, लेकिन इससे आप उन बच्चों का गला घोट रहे हो जो मेहनत करते हैं, दिन रात मिडनाइट लैंप जला के पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, और जो पूंजीपति लोग हैं पैसे देकर वो जुगाड़ करके अंदर घुस जाएंगे, गरीब बच्चा वहीं रह जाएगा। इसको रोकना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।